न्यूमेरिकल सेक्शन में आज हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से किस कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन पर आधारित न्यूमेरिकल्स अंकित प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1, 5 gram of a non-volatile solute is dissolved in 50 gram of benzene. If elevation in boiling point of solution is 1 degree centigrade and molar boiling point elevation constant for benzene is 2.53 Kelvin per molar, find the molecular mass of solute। तो आपको बताया गया कि किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, किसी अवाष्पशील विलेय का 5 ग्राम डिसॉल्व किया गया 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में। बेंजीन यहाँ सॉल्वेंट है, उसके 50 ग्राम में किसी अवाष्पशील, किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का 5 ग्राम डिसॉल्व किया गया और बताया गया कि यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। साथ में दिया गया है मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया गया है बेंजीन के लिए। कितना? 2.53 केल्विन पर मोलल। तो आपसे बोल रहा है कि सॉल्यूट का यानी विलेय का मॉलिक्यूलर मास यानी अणुभार कितना होगा। देखिए कैसे सॉल्व होगा। सोल्यूशन गिवन दैट यानी प्रश्नानुसार मास ऑफ सॉल्यूट WB से हम डिनोट करते हैं। विलेय का भार कितना है? 5 ग्राम। क्लियर। मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्वेंट बेंजीन है। मास ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक का भार WA से हमने डिनोट किया है। कितना है? तो 50 ग्राम। हाउ मच? 50 ग्राम। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन, विलयन के क्वथनांक में उन्नयन जिसको हम डेल्टा TB से डिनोट करते हैं, ये इक्वल है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड KB फॉर बेंजीन, बेंजीन के लिए KB क्या है? मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्वथनांक में उन्नयन का मोलल स्थिरांक है बेंजीन के लिए। कितना? 2.53 केल्विन पर मोलल। ये वैल्यू दिया हुआ है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का ग्राम अणुभार MB इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क कितना होगा। तो याद रहे ये जो न्यूमेरिकल है पूरी तरह फार्मूला बेस्ड है। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे सॉल्व होगा? सिंस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा T इक्वल होता है 1000 इंटू KB इंटू WB इन ग्राम डिवाइडेड बाय MB इंटू WA इन ग्राम। ये फार्मूला मिलता था अपने को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। क्वथनांक में होता था 1000 इंटू KB इंटू WB इन ग्राम डिवाइडेड बाय MB पर KB क्या है? तो ये है सॉल्वेंट का मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, WB मास ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का भार, MB ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और WA दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो अगर हम साइड चेंज करें MB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देयरफॉर MB इक्वल्स टू, सिर्फ MB को इधर लाए हैं, डेल्टा TB को उधर ले गए। MB इक्वल हो जाएगा 1000 इंटू KB इंटू WB इन ग्राम डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू WA इन ग्राम। ये सारे पैरामीटर्स KB, WB, डेल्टा TB, WA सब गिवन है, इनको पुट कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपने क्या देखा? MB इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? 1000 इंटू KB का वैल्यू 2.53 गिवन है, इंटू WB 5 ग्राम वो भी गिवन है, डिवाइडेड बाय डेल्टा TB 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 है और WA 50 ग्राम। ये सारे वैल्यूज हम पुट कर दें, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 253 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये मिल गया अपने को ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का ग्राम अणुभार मिल गया
कितना मिला 253 ग्राम पर मोल। ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 0.36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 100 gram of water. If molar boiling point elevation constant for water is 0.52 Kelvin per mole, find the boiling point of this solution. Same category का न्यूमेरिकल है, ये भी टोटली फार्मूला बेस्ड है। पिछले में हमको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा गया था, इस बार बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछा गया है। बाकी कैटेगरी सेम है, सिर्फ सॉल्वेंट और सॉल्यूट चेंज हो गए हैं। इस बार सॉल्यूट है ग्लूकोज और सॉल्वेंट बदल गया है, पिछले बार बेंजीन था, इस बार सॉल्वेंट वाटर है। देखिए क्या है, कैसे सॉल्व होगा। सोल्यूशन गिवन दैट, प्रश्नानुसार मास ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का भार, याद रहे यहाँ विलेय कौन है, ग्लूकोज, WB का वैल्यू 0.36 ग्राम। ये डिसॉल्व किया गया है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का भार, विलायक यहाँ वाटर है, WA का वैल्यू है 100 ग्राम। कितने ग्राम में डिसॉल्व किया गया है, 100 ग्राम में। आगे KB फॉर वाटर, सॉल्वेंट का KB क्या है, तो मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक है। वाटर का KB कितना है, 0.52 केल्विन पर मोलल। और पूछा गया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन, यानी विलयन का क्वथनांक TB इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये आपसे पूछा गया है, टोटली फार्मूला बेस्ड है। चाहे तो आप ट्राई कर लीजिए पहले, और नहीं बनता है तो आप नेक्स्ट आगे जाकर के देखिए कि ये कैसे सॉल्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हियर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB इक्वल होगा किसके, 1000 इंटू KB इंटू WB इन ग्राम डिवाइडेड बाई MB इंटू WA इन ग्राम। सेम फार्मूला जो पिछले न्यूमेरिकल में हमने यूज किया था, वही फार्मूला। इस बार साइड चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले हम डेल्टा TB निकालेंगे, दैट्स इक्वल्स टू 1000 इंटू KB का वैल्यू फॉर वाटर 0.52 केल्विन पर मोलल, यू नो इट। WB दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ ग्लूकोज है कितना, 0.36 ग्राम, डिवाइडेड बाय MB, याद रहे डायरेक्टली नहीं दिया गया था, MB यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ सॉल्यूट है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का अणुभार यू नो कितना होता है, 180। तो हमने क्या वैल्यू रख दिया, 180 इंटू WA इन ग्राम, कितना है सॉल्वेंट का मास 100 ग्राम। इसे हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगा 0.01 केल्विन। क्या आ जाएगा, 0.01 केल्विन, या आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में भी ले सकते हैं। ये जो डिफरेंस आता है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो आप डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों में यूज़ कर सकते हैं। आगे के पैरामीटर्स अगर केल्विन में यूज़ कर रहे हैं तो आप केल्विन में ऐड कर दीजिए, और डिग्री सेंटीग्रेड में ले रहे हैं तो वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड के फॉर्म में। तो क्या मिलेगा, सिंस डेल्टा TB, फार्मूला देखिए, डेल्टा TB यानी क्वथनांक में उन्नयन इक्वल होता है TB दैट इज सोल्यूशन का क्वथनांक माइनस T0B यानी प्योर सॉल्वेंट का क्वथनांक, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देयरफॉर TB साइड चेंज किया हमने, TB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T0B प्लस डेल्टा TB, T0B प्लस डेल्टा TB दैट्स इक्वल्स टू 373 केल्विन। याद रहे यहाँ हमने केल्विन में यूज किया है बॉइलिंग पॉइंट किसका, वाटर का, ठीक है। कितना लिया, 373 केल्विन प्लस 0.01 केल्विन, डेल्टा TB का वैल्यू हमने केल्विन में लिया था, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट को हमने केल्विन में यूज किया। अगर इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में लेते तो बॉइलिंग पॉइंट को डिग्री सेंटीग्रेड में यूज करते, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ऐड करते उस समय। तो हमने क्या लिया, TB इक्वल्स टू 373 केल्विन दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर प्लस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हाउ मच, 0.01 केल्विन। तो ये वैल्यू आ गया 373.01 केल्विन। इस तरीके से अपने को आंसर मिल गया, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन का, यानी विलयन के क्वथनांक का वैल्यू हमको मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Molar enthalpy of vaporization of water at 373 Kelvin temperature is 40.585 किलोजूल पर मोल। क्या बताया गया,
मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, यानी जल के लिए 373 केल्विन ताप पर मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन यानी वाष्पन की मोलर एंथैल्पी कितना है? 40.585 किलो जूल पर मोल है। फाइंड मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, जल का मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक आपको फाइंड करना है। याद रखिए इस बार आपको पैरामीटर्स जो हैं बहुत कम दिए हुए हैं और आपसे सीधा पूछ रहा है कि वाटर के लिए केबी का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, कॉम्पिटिटिव स्केल का है, साथ में आपसे एकेडमिक एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक स्पेशल फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो इन जनरल हम डिराइव नहीं करते, लेकिन बहुत ही काम का फार्मूला है। देखिए क्या है, कैसे सॉल्व होगा। सोल्यूशन गिवन दैट, प्रश्नानुसार पहले क्या दिया गया? मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 373 केल्विन यानी 373 केल्विन ताप पर जल के लिए वाष्पन की मोलर एंथैल्पी कितना गिवन है? 40.585 किलो जूल पर मोल, जिसको हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि आगे हम सारे वैल्यूज जूल में यूज करेंगे। तो हमने इस किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स इक्वल्स टू 40585 यानी 40,585 जूल पर मोल हो गया। ये वैल्यू 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, किलो जूल पर मोल जो वैल्यू था वह जूल पर मोल में कन्वर्ट हो गया। ये गिवन है। आगे देखिए, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर यानी जल के लिए क्वथनांक में उन्नयन का स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक का वैल्यू यानी केवी का वैल्यू क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा गया है। आप चाहें तो वीडियो को यहीं पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं और देन आप देखें कि आपने सही सॉल्व किया है या नहीं। और अगर आप बना लेते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाते तो देखिए ये कैसे बनेगा, न्यूमेरिकल का एल्गोरिथम क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर्स के एक मात्र आपको दिया गया है, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन 373 केल्विन टेम्परेचर पर, वाटर के लिए कितना है 40.585 और पूछ रहा है वाटर का केबी का वैल्यू क्या होगा। देखिए कैसे सॉल्व होगा, न्यूमेरिकल का क्या एल्गोरिथम होगा। सिंस मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट केबी और डेल्टा एचबी दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, वाष्पन की गुप्त उष्मा है जो कि पर ग्राम के लिए यहां पर होती है, उसका वैल्यू, उसके बीच क्या रिलेशन है देखिए केबी और डेल्टा एचबी के बीच। तो केबी इक्वल होता है आर दैट इज गैस कांस्टेंट, R into T0B that is boiling point of solvent in Kelvin, T0B का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 into delta HV, where delta HV इक्वल है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी वाष्प की गुप्त उष्मा बोलते हैं, वाष्पन की गुप्त उष्मा पर ग्राम जो लिक्विड है उसको वाष्पित होने के लिए, वेपर में कन्वर्ट होने के लिए कितनी हीट लगती है। याद रहे पर ग्राम में होता है यहाँ पर वैल्यू डेल्टा एचवी का वैल्यू। तो अब हमको वैल्यू जो दिया गया है, लेटेंट हीट दिया गया है पर मोल के लिए, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पर ग्राम में, देन हम उसे यूज करेंगे। ये यहाँ का टेक्निकल पॉइंट है। तो आगे देखिए, हियर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर पर ग्राम क्या वैल्यू होगा, तो डेल्टा एचवी का वैल्यू मिलेगा मोलर लेटेंट हीट यानी एक मोल के लिए लेटेंट हीट कितना है, गुप्त उष्मा कितनी है वो अपने को गिवन है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास से हम डिवाइड कर देंगे तो 1 ग्राम के लिए यानी डेल्टा एचवी का वैल्यू मिल जाएगा। तो आपने क्या देखा, हियर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर पर ग्राम यानी 1 ग्राम के जल के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की गुप्त उष्मा कितनी होगी, तो डेल्टा एच वी इक्वल्स टू मोलर लेटेंट हीट अपॉन मोलर मास। मोलर लेटेंट हीट कितना जूल दिया गया था 40 यानी 40,585 जूल डिवाइडेड बाय 18 दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो ये वैल्यू आ गया 2254 जूल पर ग्राम यानी 2254 जूल पर ग्राम। ये वैल्यू अपने को मिल गया डेल्टा एच वी का।
अब इस फार्मूले में हम R का वैल्यू, डेल्टा एच वी का वैल्यू और T0 V का वैल्यू पुट कर दें तो kV का वैल्यू मिल जाएगा। देयरफॉर kV इक्वल्स टू क्या होगा, R 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। क्लियर है, R का वैल्यू कितना होता है, गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, उसको हमने पुट कर दिया इनटू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन दैट इज 373 केल्विन का स्क्वायर कर दिया हमने, डिवाइडेड बाय 1000 इनटू कितना 2254, ये जो वैल्यू आया इसको हमने पुट कर दिया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो केवी का वैल्यू आ जाएगा 0.513 केल्विन केजी पर मोल। क्या आ गया, केल्विन केजी पर मोल, दैट इज केल्विन पर मोलल में वैल्यू मिल गया। कितना आया वैल्यू, 0.513 केल्विन पर मोलल। दिस इज केवी फॉर वाटर। तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही खास था। यहां पर आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मोलर वैल्यू 1 मोल के लिए वैल्यू दिया गया था और आपसे वाटर के लिए केबी का वैल्यू पूछा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4, 0.1 m aqueous solution of glucose boils at 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बताया गया कि ग्लूकोज का 0.1 मोलल जलीय विलयन किस टेम्परेचर पर बॉयल होता है, किस ताप पर उबलता है, तो 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। वाटर के लिए मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करना है आपको यहाँ पर क्वथनांक का। तो देखिए क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा। सोल्यूशन गिवन दैट, प्रश्नानुसार मोलेलिटी ऑफ सोल्यूशन इज गिवन, कितना है 0.1। क्लियर है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विलियन का क्वथनांक भी गिवन है, कितना 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड। टीबी का वैल्यू गिवन है 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड। और केबी फॉर वाटर क्वेश्चन मार्क है, जल के लिए केबी का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी। लेकिन एकेडमिक एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोनों में इस कैटेगरी के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा इस न्यूमेरिकल का एल्गोरिथम। सिंस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ही वेल नोन रिलेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी इक्वल होता है के बी एम के। देयरफॉर के बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी अपॉन एम के। तो अब एम इज गिवन, एम अपने को गिवन है, हम डेल्टा टीवी का वैल्यू फाइंड कर लें तो अपने को किसका वैल्यू मिल जाएगा, केबी का वैल्यू। और आपको मालूम है डेल्टा टीवी किसके इक्वल होता है, डेल्टा टीवी इक्वल होता है टीबी माइनस T0 बी। टीवी इज गिवन, कितना है टीवी, 100 पॉइंट समथिंग। कितना गिवन है आप देखिए 100.052 गिवन है टीवी का वैल्यू। T0 भी वाटर के लिए याद रहे किस यूनिट में यूज करना है आपको, डिग्री सेंटीग्रेड में, क्योंकि टीवी का वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है। तो वाटर के लिए T0V का वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हम उसे पुट करें डेल्टा टीवी का वैल्यू मिल जाएगा। और उस डेल्टा टीवी का वैल्यू मिल गया, उसे डिवाइड कर दें मोलेलिटी ऑफ सोल्यूशन से, तो हमको केबी का वैल्यू, वाटर के लिए केबी का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व हुआ। हियर डेल्टा टीवी इक्वल होता है टीवी माइनस T0B, यानी सोल्यूशन का क्वथनांक माइनस प्योर सॉल्वेंट का, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। दैट्स इक्वल्स टू टीवी का वैल्यू गिवन है 100.052 माइनस T0B वाटर के लिए कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.052 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टीवी का वैल्यू मिल गया। अब इस डेल्टा टीवी का वैल्यू यहां पुट कर दें, एम का वैल्यू पुट कर दें, केबी का वैल्यू मिल जाएगा। देयरफॉर केबी इक्वल्स टू डेल्टा टीवी की जगह 0.052 डिवाइडेड बाय एम, एम की जगह 0.1, तो वैल्यू क्या आ गया, दैट्स इक्वल्स टू 0.52 केल्विन पर मोलल। तो इस तरीके से आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल था, कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें नीट की, एम्स की, आईआईटी की, आईआईटी स्पेशली मेंस की, तो ये इस टाइप के न्यूमेरिकल्स वहाँ पूछे जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 5,
vapor pressure of an aqueous solution of cane sugar, molar mass 342, is 732 mmHg at 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बोल रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर केन सुगर यानी शर्करा जिसका मोलर मास है 342, उसका वेपर प्रेशर, उसके जलीय विलयन का वाष्प दाब कितना है 732 mmHg है। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन, सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को, क्वथनांक को पूछ रहा है, क्या होगा, केबी फॉर वाटर गिवन है, कितना है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। क्या मिला अपने को, वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ केन सुगर यानी शर्करा के जिसका मॉलिक्यूलर मास है 342 के जलीय विलयन का वाष्प दाब आपको दिया गया कितना है 732 mmHg है किस टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और पूछता है कि कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ये पूछ रहा है। यहाँ भी हमको गिवन पैरामीटर बहुत ही लिमिटेड है, एकमात्र पैरामीटर दिया हुआ है कि जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर 732 mmHg है, और बोल रहा है कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, साथ में केवी का वैल्यू दे दिया है सॉल्वेंट के लिए 0.52 केल्विन केजी पर मोल यानी केल्विन पर मोलल। देखिए कैसे सॉल्व होगा। सोल्यूशन गिवन दैट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पीए का वैल्यू गिवन है 732 mmHg, केवी फॉर वाटर इट इज आल्सो गिवन, कितना है 0.52 केल्विन केजी पर मोल यानी केल्विन पर मोलल। क्लियर है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन टीबी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछ रहा है, देखना है कैसे सॉल्व होगा। ऐसे न्यूमेरिकल में हमको सहारा लेना पड़ेगा राउल्ट्स लॉ का। राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर हम यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, इन दोनों का यूज करके हम पता करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, उससे पता चल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, देन हम फाइंड करेंगे सोल्यूशन की मोलेलिटी, और उसके बाद हम फाइंड करेंगे डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केवीएम का फार्मूला यूज करके डेल्टा टीवी का वैल्यू फाइंड करेंगे, और डेल्टा टीवी फाइंड होने के बाद सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसमें डेल्टा टीवी ऐड कर देंगे तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमको मिल जाएगा। तो ये इस न्यूमेरिकल का एल्गोरिथम है। देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, बड़ा ही स्पेशल केस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियमानुसार PA इक्वल्स टू P0A x है, देयरफॉर 732 PA का वैल्यू गिवन है इक्वल्स टू P0A 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वैल्यू क्या, दैट इज वेपर प्रेशर दैट इज 760 mmHg इंटू x क्या है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, विलयन में विलायक का मोलर प्रभाव, ये रिलेशन था। PA इक्वल्स टू P0A x है, देयरफॉर 732 PA का वैल्यू इक्वल्स टू P0A, वाटर के लिए वैल्यू कितना होता है प्योर सॉल्वेंट के लिए 760 mmHg इंटू x मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और XA का वैल्यू क्या आ जाएगा, XA का वैल्यू आ जाएगा 732 अपॉन 760 दैट्स इक्वल टू 0.963, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। अब आपको मालूम है XA प्लस XB फॉर बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन के लिए XA यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता है 1, देयरफॉर XB का वैल्यू क्या मिलेगा 1 माइनस XA दैट्स इक्वल्स टू 1 माइनस 0.963, ये वैल्यू आ जाएगा 0.037। इस तरीके से हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता लग गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता लग गया तो हमको मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा। ये एक रिलेशन है स्पेशल दोनों के बीच, क्या है नाउ सिंस मोलेलिटी बहुत ही खास न्यूमेरिकल, पिछले लेक्चर में यहाँ से न्यूमेरिकल हमने देखा था इस रिलेशन से, यहाँ हम फिर से उस रिलेशन को यूज करने जा रहे हैं। नाउ सिंस मोलेलिटी m इक्वल्स टू XB इंटू 1000 अपॉन XA इंटू MA, XB क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, XA क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और MA क्या है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट।
तो ये वैल्यू दैट्स इक्वल्स टू 0.037 एक्स बी का वैल्यू 0.037 इंटू 1000 अपॉन एक्स ए का वैल्यू कितना 0.963 इंटू 18, सॉल्वेंट कौन है वाटर, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18, दैट्स इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगा 2.134 मोलल, 2.134 मोलल। तो ये पता लग गया अपने को मोलेलिटी। अब मोलेलिटी पता लग गया तो हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पता कर सकते हैं, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केबीएम, केबी इज गिवन, एम का वैल्यू हमको फाइंड यहाँ मिल गया। अब अपन डेल्टा टीवी का वैल्यू फाइंड करेंगे, देखिए कैसे। अगेन सिंस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अब चूंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केबीएम, दैट्स इक्वल्स टू 0.52 केबी का वैल्यू गिवन है इंटू 2.134, इसे आप सॉल्व करेंगे इक्वल आ जाएगा 1.109 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मिल गया अपने को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब अपने को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पता चल जाएगा, क्या रिलेशन है देखिए। देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन टीवी का वैल्यू इक्वल होगा T0V प्लस डेल्टा टी, यानी प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट प्लस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक में उन्नयन, दैट्स इक्वल्स टू T0V का वैल्यू 100, याद रहे डिग्री सेंटीग्रेड में हम डेल्टा है इसलिए T0V का वैल्यू भी हमने डिग्री सेंटीग्रेड में लिया। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 1.109 ये डिग्री सेंटीग्रेड ऐड हो गया, दैट्स इक्वल्स टू आ गया 101 यानी 101.109 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन मिल गया। तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कौन कौन से कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेंगे। तो आज बस इतना ही, थैंक यू।